अगर बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में अगर सरकार आती है किसी भी पार्टी की, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे दोनों ही पार्टियों में? देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को ऐलान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मान करके पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है। और इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार की हम बात करें तो एक ही चेहरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो होंगे। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे बहुत से लोग यहाँ पे संभावना है, जिसमें मुख्य संभावना यहाँ पे चल रही है गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाकी ये तो हम केवल कयास लगा सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम कुछ एक बड़ा वर्ग यह भी मान के बैठा हुआ है कि योगी। नहीं, योगी जैसी किसी की संभावनाएं नहीं है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान की वस्तुस्थिति कुछ अलग है। यहाँ पे एक बड़ा वर्ग जयपुर राजकुमारी दिया दिया कुमारी कुमारी। को भी ये मान करके कि इनको वसुंधरा राज्य का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया जा सकता है, जो मैं नहीं मानता कि ये क्योंकि अभी उस स्तर पे आने पे एक भविष्य की रणनीति के तौर पे हो सकता है, नहीं इस नज़रिए से देखा जा रहा हो कि भाई ये एक बार विधायक बन के सदन में आए, सदन में आने के बाद ये काम करे, किसी मिनिस्ट्री में काम करें लोग, और आगे अगले से अगली बार या अगले से अगली बार तो भविष्य के तौर पे इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर आज की तारीख में अभी भी सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पद का चेहरा वसुंधरा राजे ही है। और अगर हम किसी और विकल्प की बात करें तो यहाँ पे कुछ विकल्प और हैं, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, ये भी इसमें इस मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। और कहीं ना कहीं अगर कोई संभावनाएं बनती हैं तो राजेंद्र सिंह राठौड़ की भी यहाँ संभावनाएं बन सकती हैं। पर अभी अभी के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। सचिन, बहुत ही अच्छा। सचिन पायलट के लिए राजनीतिक संभावनाएं क्या है सचिन पायलट की? देखिए, सचिन पायलट के लिए कोई राजनीतिक संभावना है कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आती। सचिन पायलट को पिछली बार सचिन पायलट में राजस्थान की जनता ने युवा चेहरा देख करके, स्पष्ट एक जाति विशेष गुर्जर समाज ने उनमें युवा चेहरा देख करके अपना मुख्यमंत्री पद देख करके उन्हें वोट किया। पर पिछली बार जो उनके साथ हुआ तो उसके साथ गुर्जर समाज काफ़ी बेहद निराश है। इस तरह से जातिगत जो परंपरागत गुर्जर वोट थे वो भी कांग्रेस से कटे हैं। इसलिए सचिन पायलट, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने में कोई संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आती। बल्कि बल्कि अब उन्हें धीरे धीरे संभावना है कि अगर वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती है तो उन्हें धीरे धीरे या तो किनारा किया जाएगा या सेंट्रल या राष्ट्रीय स्तर पे कोई दूसरा पद दे करके डैमेज कंट्रोल कांग्रेस करे, जिससे गुर्जर वोट बैंक उनके साथ बना रहे अगले लोकसभा चुनावों के लिए। बहुत ही अच्छा। क्योंकि बीजेपी तो इसमें विपक्ष की भूमिका में थी नहीं पूरे 5 साल। एक एक ही विपक्ष में थे और वो थे किरोड़ी लाल जी। तो क्या वो भी सीएम के दावेदार बन सकते हैं बीजेपी में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना भूल गया था कि एक संभावना यहाँ पे सीएम पद की किरोड़ी लाल मीणा जी की भी बन सकती है संभावना। पर क्योंकि ये देखने में आया है कि किसी जाति जो जाति फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, जाति फैक्टर्स में राजस्थान की धरती पर गुजर, मीणा, जाट, ये एक बड़े जाति फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। और गुजर, मीणा, जाट समुदाय अपनी जाति विशेष को मुख्यमंत्री पद बना हुआ देखना चाहते हैं। जहां गुजर वोट बैंक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं, वहीं मीणा वोट बैंक किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री पद देखना चाहते हैं। वहीं जाट समुदाय भी बहुत लंबे अरसे से एक जाट मुख्यमंत्री को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं। पर अभी तक देखने में यह आया है कि जातिगत आंकड़ों के हिसाब से कोई भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजपूत समुदाय से आती है, और आप देखेंगे अशोक गहलोत माली समुदाय से आते हैं। पर किसी जाति को देने से उसका दूसरा कारण यह भी है कि पार्टियां समझती है अगर किसी एक जाति का मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो कहीं दूसरी जातियों में उसके लिए नकारात्मकता जाती है। इसलिए पद जाति में जब ही जाएगा जब वो चेहरा स्पष्ट रूप से सामने एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आएगा। और किरोड़ी लाल मीणा इस तरह के बड़े चेहरे के रूप में ऑलरेडी उभर के आए हैं। पिछले 5 साल में विपक्ष के तौर पे बहुत बड़ी मांगे उन्होंने उठाई है। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा निस्संदेह एक बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री की दौड़ में हम उन्हें मान सकते हैं।
बहुत ही अच्छा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल का भी कुछ इसमें रहेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अभी अभी ये समीकरण जो बना रहे थे दलितों को और जाटों को साथ लेकर के, जाट समुदाय को साथ लेकर के। हनुमान बेनीवाल प्रदेश की राजनीति में निस्संदेह बहुत अलग रूप में नजर आने वाले हैं और अलग आ भी रहे हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा की, राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों में से एक सीट नागौर वाली हनुमान बेनीवाल की खुद की थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान, पूरे भारत में जब उन्हें अपनी वापस सत्ता की उम्मीद थी, उस वक्त भी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को एक सीट देकर के उन्होंने 4 से 5 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव बनाया और सीट पूरी 25 सीटें एक तरह से अपने समर्थन में वो लेकर के आए। इसी तरह से अगर अपन विधानसभा सीटों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल नागौर और नागौर के आसपास की सीटों पर, खीवसर भी उनके खुद के एमएलए वहाँ से थे, उनके भाई थे। तो इस तरह 3 सीटों पर हनुमान बेनीवाल के स्पष्ट एमएलए निकल करके आए। आरएलपी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई जो 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 राजस्थान की पहली पंजीकृत पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है इस तरह की, जो स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है। तो इसलिए एक, पर उन्हें अभी तीसरे मोर्चे के रूप में देखना कहीं भी ठीक नहीं होगा। वो जाट समुदाय का नेतृत्व करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे अगर हम, चलिए इस पे हम आगे आगे यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे, पर उनको स्पष्ट रूप से 3-4 सीटें उन्हें मिलने जा रही है। और राजस्थान की राजनीति में अगर मान लीजिए 100 के आसपास सीटें होती है, 98-100 होती है, तो हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। पर सरकार और अच्छे पद, अच्छा कैबिनेट मंत्री पद तक उन्हें मिल सकता है। पर उसके अलावा उनके लिए अगर किसी भी पार्टी को 110-120 सीटें मिलती है तो प्रदेश की राजनीति में उन्हें केवल अपने जाट वोट बैंक के रूप में उन्हें देखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें सत्ता में और किसी तौर पे कोई अन्य संभावना उनकी नज़र नहीं आती। बहुत ही अच्छा। अन्य पार्टियों की प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है? देखिए, अन्य पार्टियों की भी प्रदेश के अंदर बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ उतरे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल खुद एक लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। अन्य पार्टियों, अगर आरएलपी को छोड़ दें, क्योंकि आरएलपी को एक प्रदेश स्तर की पार्टी हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं, बाहरी पार्टियों के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी पहले से कैंडिडेट अपने यहाँ से उतारती भी आई है और 4-5 सीटें मैक्सिमम तक लेती भी आई है। कभी 3 सीट उन्हें मिली है, कभी 4 सीट मिली है। और वो अलग बात है कि वो एमएलए, विधायक बनने के बाद वो किसी न किसी पार्टी में विलय उन लोगों का हो जाता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा राजस्थान में धोखा ही हुआ है। और आम आदमी पार्टी की हम यहाँ बात करें तो आम आदमी पार्टी की कोई ज़मीन नहीं है और यहाँ पे हो सकता है कि उनके सभी एमएलएज की जमानत भी जब्त हो जाए, है ना। इसी तरह से, क्योंकि प्रदेश की जनता यहाँ स्पष्ट डिसीजन देने में विश्वास रखती है, किसी भी इस तरीके के व्यक्ति को पार्टी का नाम से कभी भी वोट नहीं करती, व्यक्ति के नाम से यहाँ पे वोट होता है। आज अगर अपन नवलगढ़ की बात करें तो राजकुमार शर्मा जी जो है वो एक बार बहुजन समाज पार्टी से चुन करके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर उनको व्यक्ति के रूप में उन्हें वोट मिला था, पार्टी के नाम पे उन्हें वोट नहीं मिला। बांदीकुई से अगर हम देखें तो मुरारी लाल मीणा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जीत करके आए थे, पर व्यक्ति के नाम पे वोट मिलता है, उन्हें पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की खुद की कोई जमीन नहीं है, केवल और केवल हाँ उसके साथ ये जरूर है, बीएसपी के टिकट पे एक दलित वोट बैंक, जिन्हें अब तक तो दलित समाज के वोट मिला करते हैं, पर दलित वोट बैंक का भी अब ध्रुवीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं, जो बहुजन समाज पार्टी से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का अब वर्चस्व प्रदेश में नजर नहीं आने वाला। हाँ, कुछ सीटों पे जो व्यक्ति विशेष की सीटें, वहाँ उन्हें सीटें जरूर मिलेगी। बहुत ही अच्छा। जैसा कि चुनावी समीक्षा के अंदर हमने कृष्ण कुमार जी से बात किया, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और देखते हैं, परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, सत्ता वापसी है या परंपरागत जो परंपराएं चल रही है बीजेपी आती है। ये भविष्य के गर्त में है, देखते हैं क्या होता है 3 तारीख को। धन्यवाद। धन्यवाद।